मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू के एक मशहूर अफ़साना निगार प्रेमचंद के एक मशहूर अफ़साने बड़े घर की बेटी के हवाले से कुछ बातचीत आपके सामने पेश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का ये अफ़साना मुख्तसर किरदारों पर मुश्तमिल है और इसके अहम और मरकज़ी किरदारों में आनंदी का किरदार जो है वो सबसे मरकज़ी और मज़बूत तरीन किरदार है और पूरे अफ़साने की कहानी इसी किरदार के गिर्द घूमती है। इस किरदार की तख्लीक में बड़ी खूबसूरती से और महारत से काम लिया गया है। आनंदी बड़े घर और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक अक्लमंद सुलझी हुई शख्सियत की हामिल एक किरदार है और मुश्तरका ख़ानदान की एक बहू है। आनंदी का वालिद एक रियासत का एक ताल्लुक़दार था, मगर जब हालात ने पलटना शुरू किया और माली मुश्किलात सामने आने लगी तो उसकी शादी जो है वो एक मामूली से ख़ानदान के एक लड़के से कर दी गई। इसका नाम सरीकंठ था। आनंदी अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर इस मामूली से घराने में हंसी खुशी घुल मिल कर रहने लगी, मगर ससुराल में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लड़ाई झगड़े उसके साथ किए जाने लगे, जुल्म सितम उसके ऊपर किया जाने लगा और उसका शोहर सरीकंठ वो हर हाल में उसका साथ देता था, मगर वो बीवी के ऊपर होने वाले मजालिम से तंग आके इस घर को छोड़ना चाहता था ताकि अलग घर बसा सके और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सके। मगर आनंदी इस तमाम मजालिम के बावजूद इस घर से अलहदा होना ना चाहती थी। वो भाइयों में अलहदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ख़ुद एक बड़े घर की बेटी थी और वो बड़े घर की बेटी होने का सबूत भी देती थी। सरीकंठ मामूली ख़ानदान का एक पढ़ा लिखा अच्छा नौजवान है। बीए करने के बाद मामूली सी मुलाजमत करता है और औरत को इज़्ज़त देना जानता है। वो जहाँ एक फर्माबरदार बेटा है वहाँ एक मोहब्बत करने वाला शोहर भी है। वो अपनी बीवी पे होने वाले मजालिम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और एहतजाज के तौर पे वो घर छोड़ना चाहता है। बैनी माधो सिंह जो है वो आनंदी का ससुर है और सरीकंठ का बाप है। इसके अलावा लाल बिहारी सिंह ये एक ज़ालिम किस्म का मर्द है जो कि औरत की इज़्ज़त उसके मकाम व मर्तबे से कतई नावाकिफ़ है। वो आनंदी पर जो है वो मजालिम करता है, जुल्म ढाता है, बात बात पे उससे लड़ाई झगड़ा करता है और ये सरीकंठ का बड़ा भाई है और ये बैनी माधो सिंह का बेटा है। अगर हम इस अफ़साने के प्लाट की बात करें तो ये अफ़साना जो है वो अफ़सानवी असूलों को मद्देनज़र रख कर तख्लीक किया गया है और इसका प्लाट भी बड़ा जानदार सा प्लाट है और इस अफ़साने की कहानी जो है वो एक ज़ंजीर की कड़ियों की मानिद बाहम मुंसलिक है। तमाम वाक़ियात और हालात आपस में मुंसलिक है, तसलसल से रूनुमा होते हैं। प्लाट में ख़ास मंतकी रब्त भी मौजूद है। अफ़साने की ज़बान बयान की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद क्योंकि अपने अफ़सानों में बड़ी सादा और सहल ज़बान इख्तियार करते हैं और यही अंदाज़ हमें उनके इस अफ़साने में भी नज़र आता है। इसकी ज़बान बड़ी रवां दवां सलीस सादा है और असलूब में दिलकशी और दिलचस्पी का अंसर नुमाया है। अफ़साने में कहीं कहीं हमें जुस्तजू और तजस्सुस के अनासर भी नज़र आते हैं। मसलन जब आनंदी का रिश्ता उसके बाप ने एक मामूली से घराने में किया तो क़ारीन के जहन में सवाल पैदा होता है कि वो मामूली से घर में जाके किस तरह गुज़र बसर करेगी। इसके अलावा अफ़साने के फ़न में हमें मंज़र निगारी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती है, मगर इस अफ़साने में मंज़र निगारी बहुत कम की गई है। मगर इस अफ़साने की जो अहम बात है वो इसकी मकालमा निगारी है। प्रेमचंद के मकालमे बड़े ही जानदार, खूबसूरत, बरजस्ता और सहल और सादा होते हैं और किरदारों के मकाम व मर्तबे उनके समाजी हैसियत के मुताबिक होते हैं। मसलन एक मकालमा मुलाहज़ा कीजिए कि आनंदी और लाल बिहारी की गुफ्तगू है, वो ज़रा समात कीजिए। आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। बुनियादी तौर पे अगर हम इस अफ़साने की बात करें और इसके फ़िक्र की बात करें, इसके फ़िक्री जायज़े के हवाले से बात करें तो ये एक समाजी, घरेलू और माशरती किस्म की कहानी है और ये बड़े घर की समझदार सुलझी हुई औरत की कहानी है जो हालात से समझौता करती है। प्रेमचंद ने दरअसल आनंदी के रूप में एक ऐसी औरत को पेश किया है जो बड़े घर की होने के बावजूद
ख़ुद को हालात के मुताबिक ढाल लेती है, हालात का मुकाबला करती है, अपने जेठ के जुल्म बर्दाश्त करती है और सब्र करती है, क्योंकि वो घर बसाना जानती है और घर बसाना चाहती है। ये अफ़साना हमारे समाज और घरों में औरतों के साथ रवा रखे जाने वाले मज़ालिम की और सलूक की दास्तान भी बयान करता है, और औरत के मजबूत किरदार को भी ज़ाहिर करता है कि वो अपना घर बसाने के लिए कैसे कैसे मज़ालिम का सामना करती है, मगर सब्र से काम लेती है और हमेशा बड़े घर की बेटी होने का सबूत देती है।